ख्वाबों की ताबीर की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ख्वाब में आज़ान देखने की क्या ताबीरात हो सकती हैं। व्यूअर्स, अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं और उसमें आप अज़ान करते हुए देख रहे हैं या आज़ान देखते हैं तो उसकी ताबीरात कुछ इस तरह से हो सकती हैं। अज़ान मंदरजा झेल अशिया पर दलील करती है, जैसे कि अशरे हज में हज करने, जुगली, ऐलान लाताल्लुकी या ऐलान इंतकाल, जंग की तैयारी, सिरका, बुलंद मर्तबा, सुनी जाने वाली बात, गैर शादीशुदा के लिए शादी और सच्ची खबरें वगैरह से की जाती है। अगर कोई शख्स गैर कबीला रू होकर या गैर अरबी ज़बान में अज़ान दे तो ताबीर है कि इसको कोई झूठ और चुगली की खबर देगा। और कभी इस ख्वाब की ताबीर शहर में बिद्दत और खारजियों के फैलने से भी की जाएगी। अज़ान खैर की तरफ लोगों को दावत देने वाली है, और अगर इसकी ताबीर एलची और दलाल से, और कभी निकाह कराने वाले से, और कभी बादशाह के नुमाइंदे से की जाती है, और बाज़ मरतबा इसकी ताबीर मुहाफ़िज़ से या फ़ौजी से ऐलान की जाती है। अगर कोई शख्स अशरे हज में अपने आप को या दूसरे को कामिल अज़ान देते हुए देख ले या सुन ले तो इसकी ताबीर ये है कि साहिब ख्वाब को हज नसीब होगा। ख्वाब में औरत को जामे मस्जिद की अज़ान गाह में अज़ान देने की हालत में देखना इलाके में बिद्दत अज़ीमिया के ज़हूर की निशानी है। ख्वाब में बच्चों की अज़ान देने की ताबीर जहाल और ख़वारिज के कब्ज़े में ज़मान हुकूमत जाने से की जाती है। ख़ास तौर पर अगर बेवक्त अज़ान हो तो ताबीर बिल्कुल यही होगी। अगर विलायत का अहल शख्स मीनारा में अपने आप को अज़ान देते हुए देखे तो जहाँ तक इसकी आवाज़ पहुँचेगी वहाँ तक इसकी विलायत होगी, और अगर विलायत का अहल नहीं है तो ये इसके दुश्मनों की कसरत और इन पर हुक्मरानी नसीब होने की दलील है। अगर साहिब ख्वाब ताजिर हो तो दलील है कि वो खूब मुनाफा कमाएगा। बाज़ दफ़ा अज़ान देने या सुनने की ताबीर दुआ, फर्मा बरदारी और इताअत, नेक अमाल और शैतान के मकर जाने से की जाती है। अगर किसी ने देखा कि वो कुफ़ार के इलाके में कुएं के अंदर अज़ान दे रहा है तो ताबीर ये है कि वो लोगों को दीन पर चलने की दावत देगा या दे रहा है। और अगर यही ख्वाब मुसलमानों के इलाके में देखे तो ताबीर ये है कि साहिब ख्वाब जासूस या बिदअती है और लोगों को बिद्दत की तरफ बुला रहा है। दीनदार आदमी की अज़ान देने की ताबीर अमर बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर से की जाती है, और फासिक किस्म के आदमी के लिए इस बात की दलील है कि वो मारा जाएगा। अगर किसी ने देखा कि वो अज़ान दे रहा है और कोई इसकी अज़ान का जवाब नहीं दे रहा तो ये दलील है कि साहिब ख्वाब अहले जुल्म में से है। अगर किसी ने देखा कि अपने आप को अपने पड़ोसी की छत पे अज़ान देता हुआ तो ताबीर ये है कि साहिब ख्वाब अपने पड़ोसी की बीवी से ख़यानत करेगा। और अगर कोई शख्स अपने आप को काबा की छत पे अज़ान देता हुआ देखे तो ताबीर ये है कि साहिब ख्वाब मुब्तदी है या सहाबा को गालियाँ देने वाला है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को लपेट कर अज़ान देते हुए देख ले तो ताबीर ये है कि इसकी बीवी लोगों की ग़ीबत कर रही है और अपनी ज़बान से इनको ऐज़ा पहुंचा रही है। और यही ख्वाब अगर गैर शादीशुदा आदमी देखे तो इसकी शादी पर दलील है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को बाज़ार में अज़ान देता हुआ देख ले तो ये चोरों के जासूस होने की दलील है। बादशाह के दरवाज़े पर अज़ान देना हक़ बात की गवाही की दलील है। कभी अज़ान शरीक कार की जुदाई की अलामत होती है।
خراب و برباد مقام میں اذان دینا اس کی آبادی اور اس مقام پر لوگوں کی کثرت کی دلیل ہے۔ حمام میں اذان دینا بخار میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں اذان دینا یا بلند آواز سے ذکر اللہ کرنا اکابر کے ہاں مقرب ہونے کی دلیل ہے۔ آواز خوبصورت ہونے کی صورت میں یہ شرف خاص طور پر حاصل ہے۔ خواب میں اذان کے الفاظ بدلنے یا اذان یا ذکر اللہ میں غیر سنجیدہ حرکت کرنے یا اس حالت میں سطر کے کھل جانے کی تعبیر بڑھاپے کی وجہ سے عقل کے جاتے رہنے اور سخت تکلیف سے کی جاتی ہے۔ کسی نے خواب میں مجمع کے سامنے اذان دی تو دلیل ہے کہ صاحب خواب ظالم لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا یا بلا رہا ہے۔ کبھی اذان دینا تفقہ فی الدین پر دلیل کرتا ہے اور بعض مرتبہ اس کی تعبیر بادشاہ کی طرف سے کسی کام کی طرف بلانے سے کی جاتی ہے۔ اذان دیتے وقت تکبیر و تحلیل کو بھول جانا دشمنوں کی خوشی کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ آسمان میں اذان دے رہا ہے اور لوگ اس کی اذان کا جواب دے رہے ہیں تو دلیل ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا اور لوگ اس بات کو قبول کریں گے اور جواب دینے والوں کو حج نصیب ہوگا۔ اگر کسی نے ایک یا دو بار اذان دے کر اور اقامت کہہ کر فرض نماز ادا کی تو تعبیر یہ ہے کہ وہ حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرے گا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ ریت کے ٹیلے پہ اذان دے رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو غیر عربی شخص سے ولایت ملے گی، اور اگر صاحب خواب ولایت کا اہل نہ ہو تو تجارت میں خوب نفع کمائے گا اور اس کو پیسے ملیں گے۔ اذان کے الفاظ میں کمی یا زیادتی لوگوں کے ساتھ بقدر راس کمی زیادتی کے ظلم کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں دیوار پر کھڑا ہو کر اذان دینے والا شخص لوگوں کو صلح کی دعوت دے گا۔ گھر کی چھت پر اذان دینا گھر والوں میں سے کسی کے انتقال کی دلیل ہے۔ بچے کا اذان دینا اس کے والدین کا جھوٹ اور بہتان سے بری ہونے کی علامت کی دلیل ہے۔ خواب میں مذاق کے طور پر اذان دینے کی تعبیر سلب عقل سے کی جاتی ہے۔ بازار میں آواز اذان سننا اہل بازار میں سے کسی کے مرنے کی دلیل ہے۔ گندے مقام پہ اذان دینا صاحب خواہ کے احمق ہونے کی دلیل ہے جو لوگوں کو صلح کی دعوت دے رہا ہے اور وہ اسے قبول نہیں کر رہے۔ تو ویورز، یہ تھی خواب میں اذان دیکھنے یا اذان کرنے کی کچھ تعبیرات جس کا ہم نے اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا ہے۔ یہاں بتائی جانے والی تعبیرات اسلامی اسکالرز کی تصدیق شدہ کتابوں سے لی گئی ہیں۔ مزید اپنے خواب اور ان سے متعلق مشورے کی صورت میں آپ ہم سے کامنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔